चनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा, आज की शह सुर्खियां लेकर। चंगा भलेस में लोगों का एहजाज, इंतजामिया पर लोगों ने लगाया टेस्टों में रद्दबदल का इल्ज़ाम। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दफा 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत के खोखले दावे। रामबन के खड़ी में पीएचसी में मुलाजमीन की अदम दस्तयाबी, लोगों को मुश्किलात का सामना। और किश्तवाड़ के नागसनी में एक जानकारी कैंप, लोगों को मरकजी स्कीमों से किया रोशनास। अब पेश है खबरों की तफसील। चंगा भलेसा में लोगों ने गुंदो इंतजामिया के खिलाफ एहजाज बुलंद किया और शदीद नाराबाजी की। लोगों का इल्ज़ाम है कि नामालूम वजूहात की बुनियाद पर वहां के एक मुकामी शख्स कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट को मुस्बित करार दिया जा रहा है, जबकि एसडीएम गुंदो डॉक्टर प्रीतम लाल थापा ने लोगों के इन तमाम इल्ज़ामात को कलअदम करार दिया है और बताया कि एक जामिया तरीके से टेस्ट के नमूने लिए जाते हैं तो इसी तरह रिपोर्ट भी मौसूल होती है। जज्बात में आप लोग पागल नहीं हो कि हम जज्बात सभी लोग समझते हैं, लेकिन प्रोसेस एक होता है। आप सारी बात जरा मेरी गौर से समझिएगा, स्पेशली छोटे लड़के मोबाइल चलाने से कोई सारे जर्नलिस्ट बन गए। लगा के रखिए, मेरी बात सुनिए। चिली में एक बंदा निकला था ना, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में अभी तक 300 लोगों को बंद कर दिया। ये प्रोसेस होता है, इसमें प्रॉपर एक डॉक्टर बैठे हुए, जिससे मिला होगा सभी होंगे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये उसमें पर्चा नहीं लग गया कि नहीं लग गया? अब आगे की बात जो है बोलने वाले वो आराम से बोलो। इसकी सैंपलिंग डोडा में हुई है और इसके रिजल्ट्स जो हैं जम्मू लैब से आए हुए हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं। जहाँ हजारों टेस्ट डेली होते हैं तो वहाँ पे इस तरह की कोई अप्रोच या इस तरह की कोई नेगेटिविटी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी किसी को अप्रोच करके किसी को पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाए। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी है और वो इस को एक इशू बना के ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी उसकी सोच को डाइवर्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केस के बारे में क्या कहेंगे? इसका केस कब आया और कैसे आया? ये और 15 को इनकी सैंपलिंग हुई थी डोडा में और आज 18 को मॉर्निंग में इनका टेस्ट आया है, इसलिए इनको उठा के आइसोलेशन में रखा गया। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस चनाब वैली के दफ्तर का प्रयोग डोडा में इफ्ताह किया गया। इस मौका पर KRK EAJ के रेसा के चनाब वैली सदर जोगिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। राय ने बताया कि मौजूदा दौर में कमजोर तबका के लोगों को इनके हक से महरूम रखा जा रहा है और जो भी आइन के तहत इनको हुकूक मिलते हैं, इनकी ज़मीनी सतह अमल आवरी देखने को नहीं मिल रही है। हुकूमत ने पहले ही रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाले दफा 370 को भी मनसूख कर दिया है। इस वक्त अवाम को ये बताया गया कि अब जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा, लेकिन ये सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जो कि जोगिंदर पाल राय ने अपने बयान में बताया कि हिंदुस्तान में हर जगह सरमायादाराना निज़ाम को हुकूमत की तरफ से फ़रोग दिया जा रहा है, जिससे सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, बल्कि मुल्क के पसमानदा तबके की जद में आकर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। डोमिसाइल पर बोलते हुए जोगिंदर राय ने वाज़ा किया कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये कानून जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस नौजवान दुश्मन कानून है। इससे यहाँ बेरोजगारी में इजाफा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हुकूमत ने गैर रियासती बाशिंदों को जम्मू कश्मीर का सुकूनती बनाने के लिए ये एक साजिश की है, लेकिन वो बिल्कुल इसके खिलाफ खड़े हैं। यहाँ के नौजवानों को बिल्कुल इस कानून की हिमायत नहीं करनी चाहिए। ये आज का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हमारी एक पिछले 4-5 साल से एक बड़ी मंशा थी कि हम एक जिक्रेसा का हेड ऑफिस का इनाग्रेशन करें और आज वो शुभ दिन आ गया कि आज हमने इसका हेडक्वार्टर का पे जिक्रेसा के ऑफिस का इनाग्रेशन किया है। ये प्रयोग के अंदर नेशनल हाईवे के करीब है और जिस बैनर के तले ये आज का ये कार्यक्रम हो रहा है वो जिक्रेसा है। जिक्रेसा एक बहुत बड़ा स्टेट का अलायंस है और ये समाज के हर तबके को लेकर साथ चला हुआ है और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम कर रहा है
और हमने एक बहुत सारे इनिशिएटिव को पिछले 4-5 साल से टेकअप किया हुआ है, चाहे उसमें चिल्ड्रन हो, आर्फन हो, विडोज हो, ओल्ड एज वुमेन है, उनकी वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे इनिशिएटिव को टेकअप किया हुआ है और क्रिएटिव और हेल्थी माइंडेड चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। और चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हम काम करें या लाइक माइंडेड एनजीओज के साथ, जो भी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये भगत सिंह के सपनों का भारत और अंबेडकर की विचारधारा को हम नेशनल वाइड पे लेकर प्रमोट कर रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मकसद वो है ये है कि सेंटर के जितने भी लॉ हैं वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होने चाहिए। क्योंकि एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो रूल एंड लॉज हैं वो सिर्फ यूटी का नाम यहाँ पे चेंज हुआ और सेंटर के लॉ यहाँ एक्सटेंड नहीं हुए। हम उसकी कड़ी मरम्मत करते हैं और कंडेम्ड भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सपने सरकार ने भविष्य के निर्माण के लिए दिखाए गए थे वो बात अभी तक नहीं हो पाई है। अगर हम वर्तमान में कोई सवाल सरकार से पूछते हैं तो वो भूतकाल की बात करता है। इससे पूरा देश के अंदर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों में कड़ा रोष है और यहाँ का जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, वो इन चीज़ों से ग्रस्त है। हम इन चीज़ की भी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार पर लगातार एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी मसले सरकार के अंदर हैं, जो यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ है, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके लोगों को नज़रअंदाज मत करिए आप, वरना आपको कड़ी से कड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज का दौर जो है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही ये सारा काम हो रहा है। हाल ही में उधमपुर में जो लैंड माफिया तो उन्होंने पार्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष कम्युनिटी के आदमी को टारगेट करके मारा हुआ है और वो भी गलत है, उतने बुरे ढंग से मारा। फिर किश्तवाड़ के अंदर एक लेडी सरपंच जो कमलेशा भगत है उसके साथ जाति के नाम पर इतनी हिंसा हुई, शिवा के अंदर सरपंच के साथ हुई। हम इन सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी बात हो हम उसकी कड़ी आलोचना करते हैं और इस पर सरकार को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े शब्दों में उसका पालन करना चाहिए। और वो जो कल्प्रिट्स हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ को वायलेट किया, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके एफआईआर तो हम लोगों ने लॉन्च कर दी उनको, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो रहे। इसके पीछे क्या कारण है कि उनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शील्ड कर रही है, कौन से लोग हैं इनके पीछे जो हैं जो समाज के अंदर ऐसे नासूर है, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ी में मुलाजमीन की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बताया जाता है कि 50,000 से ज़ायद आबादी के लिए वाहिद एक ये इदारा है जिस पर खड़ी के लोगों की नज़रें मरकूज़ हैं, मगर कोविड-19 की वजह से इस इदारे में और भी मुश्किलात पैदा हुई है। एक तो यहाँ पे मुलाजमीन कोविड-19 के साथ मुंसलिक हैं, दूसरी जानिब लॉकडाउन की वजह से दीगर मुलाजमीन घरों में मुकीद हैं। लोगों का मुतालबा है कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लोगों की खातिर फाल बनाया जाए। जैसे क्या बोलना आपको इस हॉस्पिटल के बारे में? इसके बारे में ये बोलना है, ना इधर कोई इंतजाम है, ना कोई सफाई है, ना कोई देखा अंदर आपने बेड देखा है कैसा है, कोई अगर किसी को ग्लूकोज लगाना हो, कोई दवाई लेने हो, बैठने का कोई सफाई नहीं है, कोई ढंग नहीं। इससे बेहतर है ये अस्पताल बंद होना, नहीं तो इसमें कोई इंतजाम होना चाहिए। बीमार हो जाएंगे इससे ज्यादा, जो बीमार उधर से एक बीमारी होगी इधर 10 बीमारी लगेगी। बार बार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने ये बात पहुंचाई, यहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ कंसर्न उन तक, लेकिन फिर भी अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। क्या वजह है इसके पीछे, आपको क्या लग रहा है? इसमें कोई गौर ही नहीं करते, कोई अफसर ही नहीं आता, कोई देखता ही नहीं इसके बारे में। एक बेड का वो भी सफाई नहीं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हो, आपको पता है गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है, आज कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, तो हमारे मुँह मगध से यहाँ तक इन 60,000 जो पॉपुलेशन है, हमारा सहारा एक ही APIC खड़ी है। लेकिन आप देख रहे हो तकरीबन 11:15 बजने को है, यहाँ कोई भी ये स्टाफ का बंदा मौजूद नहीं है। तो अगर हम बात उठाते हैं तो आप बखूबी आपने कवरेज बहुत बार दी है, बात उठाते हैं हम तो हमें दबाया जाता है। हम फिर PIC जो यहाँ के इंतजामिया है, BMO CMO साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जो मुलाजमों की कमी है वो भी यहाँ पूरी की जाए। और जिस तरह से आप जानते हो कितने पेशेंट आए हैं, 11:30 बजने को है, दरबदर है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो हम जो मिलकर रहना चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन उसका नाजायज फायदा कोई उठाएगा तो इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे यहाँ के ये इंतजामिया को। हमारे पास 2 है,
तो ये जो एक यहाँ पे ड्यूटी पे है और दूसरा जो है उनको कोविड ड्यूटी पे लगाया गया है। अब जो हमारे पास एक है उनको 10 से 4 तक ड्यूटी है यहाँ पे। अब अगर अभी तक वो लेट है, अभी तक नहीं आए हो तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा ये है कि सर कई रोज से हम उसको कंटिन्यू उसका वॉच कर रहे हैं तो 11 बजे के बाद ही आते हैं। ठीक नहीं, अभी तो आज तो वो लेट आए हैं, आज अभी आए नहीं शायद। अभी तो 11:15 कुछ, अभी 11:15 हो गए। अगर अभी नहीं आए हो तो मैं अभी देखूंगा। परसों उन्होंने एक बार लीव, उन्होंने किसी के हाथ भेजी थी लीव एक बार, तो कल टाइम पे आए थे वो। नहीं, कल भी नहीं आए थे सर, कल भी हम उसको वॉच करते 11 बजे बिल्कुल रोड से ऊपर से आए। हमारे पास सारे सबूत हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे ओपीडी में होता हूँ, मैं 10 बजे यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से टेस्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ हमारी जो लैब है वहाँ हमें सारे टेस्ट तो नहीं होते, लेकिन जो ANC प्रोफाइल है वो यहाँ पे होता है। बाकी कुछ टेस्ट है जो बाहर ही होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, यहाँ पे लैब पे सारे टेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे लेट आते हैं तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उनको 10 बजे ड्यूटी आना है तो आना है, सबको यहाँ पे 10 बजे आना है। 10 से 4 तक यहाँ सबकी ड्यूटी है, जो रूटीन ड्यूटी होती है। अगर यहाँ पेशेंट सफर करेंगे, अगर उनकी वजह से यहाँ पेशेंट सफर कर रहे हैं तो मैं BMO साहब से भी बात करूंगा, CMO साहब से भी मैं बात करूंगा कि ये यहाँ लेट क्यों आते हैं। तो आपने पैरामेडिकल की बात की और जो रात की बात की, ये तो हम यहाँ के डॉक्टरों को कोई गलती नहीं चलाएंगे। ये जो है BMO CMO साहब की गलती है, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ रात को क्वार्टर बैठने के लिए नहीं है, वो तो मेडिकल वालों को प्रोवाइड करना चाहिए था। ये क्या कहते हैं क्वार्टर। तो यहाँ इस बात पर हम यहाँ के डॉक्टरों को गलती नहीं, ये सीधा BMO CMO साहब को इसमें दखल देना चाहिए। और अगर किसी डॉक्टर को क्वार्टर नहीं मिलता है तो वो करवाए अपने अच्छे रसूख से, तो उनको दिलवाए क्वार्टर शॉट। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने आज एक जानकारी कैंप नागसनी के गांव बाटन में किया, जहां मुख्तलिफ अफसरान ने इलाका के लोगों को मरकज की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से रोशनास करवाया। इस ताल्लुक से जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान लोगों को मुख्तलिफ कैंप के बारे में आगाही दी। लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, हेल्थ मसाइल कार्ड, साइल हेल्थ कार्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर और तालीमी शोबे में फलाई स्कीमें भी शामिल थी। किसान पखवाड़ा भी है, उसके साथ कोइंसाइड करेंगे। इसी तरह पानी के कुछ मामला हैं, HNPHC ने मुझे बताया है कुछ पुरानी पाइपें हैं जो टूट गई हैं, जगह जगह से लीकेज है। इन्होंने मुझे अश्योर किया है कि उन पाइपों को वो 1 हफ्ते में मिशन अप्रोच में वो ठीक करेंगे और लगाएंगे। और आप खुशकिस्मत हैं कि आपके इस इतने अच्छे इलाके से हमारी नाईगढ़ एक स्कीम जा रही है और पानी जिससे पूरे जिले को पानी मिलेगा। लेकिन मुझे ये भी शिकायत मिली है कि हमारे डेवलपमेंट के कामों ने कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेके उसमें रुकावट खड़ी करने की कोशिश की है, वो इससे गुरेज करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कामों में, डेवलपमेंट के कामों में हमको ताउन करना है, साथ होकर बढ़ चढ़ के ऑफिसरों की और सरकारी तंत्र की हौसला अफजाई। ये जो 21 तारीख तक हमारा किसान पखवाड़ा चल रहा है, इसमें जो 4-5 स्कीमें हैं जिनके किसान क्रेडिट कार्ड के फॉर्म भरने हैं, कोशिश करें इस गांव में अगर हो गए हैं तो बाकी गांव वाले भी हार्टिकल्चर का फायदा लें, शीप का फायदा लें, एनिमल हस्बेंड्री की कितनी सारी स्कीमें बताई हैं उनका फायदा लें। महकमा बिजली को प्राइवेट कंपनी के हवाले करने के खिलाफ डोडा में महकमा बिजली के दर्जनों मुलाजमीन ने जिला सदर मुकाम में जमा होकर पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि महकमा बिजली को पहले ही 2 कारपोरेशन में तकसीम किया गया है और आज इस महकमा के साथ वाबस्ता हजारों मुलाजमीन का मुस्तकबिल मखदूश किया जा रहा है। महकमा की जानबूझकर निजीकारी की जा रही है। एहतजाज कर रहे महकमा बिजली के मुलाजिम गुलाम रसूल ने बताया कि वो महकमा को बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो महकमा के साथ वाबस्ता मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मजीद बताया कि पहले ही इनको 2-3 माह के बाद तनख्वाह दी जा रही है, फिर वो तनख्वाहों के बगैर क्या करेंगे। हुकूमत तमाम बिजली के मुलाजमीन को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर रही है, जहां उनका इस्तिसाल होने के वाज़ह इम्कानात नज़र आ रहे हैं। महकमा बिजली प्राइवेट होने के बाद आवाम पर भी इसकी मार पड़ेगी और सबसे ज़्यादा महकमा बिजली के मुलाजमीन मुतासिर होंगे। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि बिजली डिपार्टमेंट को सरकारी तौर ही चलाया जाए ताकि मुलाजिम तबका मुश्किलात का शिकार न हो। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि जो ये गवर्नमेंट ने
आज कह रहे हैं कि हाँ जी इसको प्राइवेट में किया जाए, तो हम जो डिपार्टमेंट है जो हम चाहते हैं कि इसको प्राइवेट में ना लिया जाए, गवर्नमेंट के थ्रू रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी मुलाजमों का कोई बेनिफिट का सोचा ही नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कर रहे हैं, जो इससे कि लोगों को भी परेशानी हो जाएगी और हमारे डिपार्टमेंट को परेशानी होगी। इसका पहले गवर्नमेंट फैसला करे कि मुलाजिम किस तरह के रहेंगे और कैसे काम करेंगे, उसके बाद फिर प्राइवेट हो जाए तो हम भी, नहीं तो इस तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम आगे प्राइवेट नहीं होने देंगे। प्राइवेट होने से तो बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास है तो तनख्वाह मुलाजिम को मिलती है, काम होते हैं, पोल लगते हैं, तार शाल गाँव में लग जाता है। जब प्राइवेट डेवलपमेंट रुक जाएगा सारा, और उसके बाद ये हमारी परेशानी है कि अभी इमरजेंसी में कोई हमारी लाइन टूट जाती है तो हम डिपार्टमेंट की तरफ से क्या करते हैं, एकदम से एक्शन लेते हैं, लाइन को ठीक करते हैं, खड़ा करते हैं, पावर चलाते हैं। अब प्राइवेट में जाएगी, ठेकेदार को बुलाना है, फिर वो कब आएगा, फिर लाइन खड़ी हो जाएगी, लोग इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हमारा सिस्टम जो है ये थ्रू डिपार्टमेंट चल सकता है। प्राइवेट हो जाएगा तो फिर लोगों को भी परेशानी है और डिपार्टमेंट को परेशानी, क्योंकि हमारे पास मुलाजमों को तो सबसे ज्यादा परेशानी, क्योंकि हमारे मटेरियल नहीं है, पोल नहीं है, तार नहीं है, तो तनख्वाह भी नहीं है। अभी अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। जैसे लोग अभी बिजली जाती है तो फोन आ जाता है, तो अभी जब हमारी डिपार्टमेंट आ जाएगा फिर वो ठेकेदार आएगा, टेंडर हो जाएंगे, फिर कब पोल लगेगा, कब हो जाएगा। इसलिए हमारे प्रोटेस्ट है कि इसको डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के अंडर रहना चाहिए, प्राइवेट के लिए हम तैयार नहीं है। जो आज का प्रोटेस्ट था, इट वाज अगेंस्ट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीजीडी। जैसे इसका नाम ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये ऑलमोस्ट 50 साल से जम्मू कश्मीर में एज ए डिपार्टमेंट चल रहा था, लेकिन हाल ही में ये जो मतलब गवर्नर रूल में इसको कॉर्पोरेटाइज किया गया है। मतलब एक हमारे जम्मू की अलग कॉर्पोरेशन बनी और कश्मीर की अलग कॉर्पोरेशन बनी। पहले तो कॉर्पोरेशन बना दी, अब ये सोच रहे हैं इस पर जितनी भी यूटीज़ में है हमारी ये कॉर्पोरेशंस, उनको ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो खर्चा इसमें है कि हमारा फ्यूचर उसका क्या होगा, नीड बेस से लेके चीफ इंजीनियर तक हमें कैसे रखा जाएगा, वो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो हमसे डील कैसे करेंगे। जैसे हमारी डिग्निटी का इशू है, सैलरी का इशू है। जब ये डिपार्टमेंट था तो तब से हमारी सैलरी बिल्कुल स्मूथली चल रही थी रूटीन की तरह, लेकिन जब से कॉर्पोरेशन बनी है तब से यूजली कभी 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, कभी 2 महीने की कटे। और जब उसके प्राइवेटाइज करेंगे, हमारी सबसे बड़ी एप्रीहेंशन है कि हमारी सैलरी का क्या होगा, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और हमसे मतलब ये स्लूक किस टाइप का करेंगे बाद में। ये सब हमारे कंसर्न्स हैं जिनको लेकर हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट हमने आज रखा हुआ था यहाँ पे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भद्रवा और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदों ने आज चंगा और अलाका गुंदों का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने चंगा में 2 सयाती मुकामात की निशानदही की जिन पर काम जल्दी ही शुरू होगा, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र खजूरिया ने टीआरसी कॉम्प्लेक्स जिसकी तामीर चल रही है वहां का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि टीआरसी के काम को जल्दी ही मुकम्मल किया जाएगा। इन दोनों अफसरान का मानना है कि जल्दी ही इंतजामिया इन तामीराती कामों को जल्दी मुकम्मल करने के लिए वादाबंद है। जिला डोडा के बटियास मलिकपुरा, पौली और चिल्ली में डिप्टी कमिश्नर डोडा की हिदायत पर आज मार्केट चेकिंग और गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाई गई और फेस मास्क न पहनने की पैदाइश में खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से 5000 रुपया बतौर जुर्माना अदा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने समाजी दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर व मास्क इस्तेमाल करने पर जोर दिया। रामबन की तहसील कुमीद के धंधला और इसके मुलिका इलाकों की आबादी को डूंगर से राशन लाना पड़ता है, जो कि दूर होने के साथ साथ पुरखतरत नालों से सरकारी राशन हासिल करने के लिए वहां पहुंचना पड़ता है। अगर मुकामी आबादी को धंधला में ही सरकारी राशन गार्ड खोलने और राशन मुहैया करने की मांग पूरी की जाती तो कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। हमारे जो स्टोर हैं वो 2 इकट्ठे हैं। हमारा एरिया है डूंगर, जहाँ 2 स्टोरों के बीच का फासला कम से कम 20 फीट का है। और हमारा जो एरिया बचता है दानला, कमेत, पासरी, ऊपर बाटा वगैरह, इतना एरिया आता है जो कम से कम स्टोर में जाने के लिए 3, 3.5 या 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बीच में एक बहुत ज्यादा खतरनाक नाला भी आता है जो हमें क्रॉस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जहाँ की नाले की वजह से कुछ टाइम पहले 2 कैजुअलिटी भी हो चुकी है। बारिश बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और हमें यहाँ से जाने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती है, जो कि हमें पहले भी 1-2 बार बात हुई थी राशन के बारे में। रेजोल्यूशन भी दिया था तहसीलदार को भी और डीलर साहब को भी बोला गया था, लेकिन उस चीज पे गौर किया नहीं उन्होंने। उल्टा वो काम करने के बावजूद हमें ये बोला गया कि
आपको जो मर्जी वो कर सकते हो, हम ये राशन तांदा में नहीं दे सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि शायद हमारी कमियां हैं इस चीज में, हम कुछ कर ना पाए, इस वजह से 2 स्टोर वहीं ले गए और उल्टा हमारे बोलने के बावजूद भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो हम आपसे ये अपील करते हैं, हम सरकार से भी अपील करते हैं और हमसे बड़े जो क्या बोलते हैं अधिकारी उनसे भी अपील करते हैं कि हमें राशन दानला में और डिस्पेंसरी बहुत जरूरी है। राशन जो स्टोर ए और बी डूंगर में बनाए गए हैं रेन्यू विलेज धानला में, तो वो ज्यादा 15 या 20 फीट के डिस्टेंस है उनको, 2 ही एक ही जगह पे अपने घरों में, और 7 किलोमीटर की वो लोग जो हैं डीलर लोग जो हैं कैरेज खा रहे हैं। 7 किलोमीटर यहाँ से हमारे जहाँ हम इस वक्त प्रेजेंट हालत में खड़े हैं यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर इधर से भी ऊपर है। तो वो जो कैरेज ले रहे हैं वो लोग ज्यादा 2 किलोमीटर के रेंज में 7 किलोमीटर की रेंज हड़प कर रहे हैं। हमने पहले भी रेजोल्यूशन बनाए थे, रेजोल्यूशन हमने दिया, डीसी साहब के पास गए हम, तहसीलदार साहब के पास गए हम, डीलर साहब के पास गए हम, टीएसओ साहब के पास गए हम। उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया, पंचायत कोरम बैठाया गया, उसमें रिटर्न में लिख के दिया इन्होंने डीलर लोगों ने कि हम मार्च में राशन आपकी जो है धानला रेन्यू विलेज में देंगे। उन लोगों ने उसके बाद कोरोना महामारी के कारण से भी, फिर बाद में अब हमने जब मुद्दा उठाया, लड़का गया वहां पे, उन्होंने गाली गलौज भी की। फिर जब हमने मुद्दा उठाया राशन का, अब वो लोग कहते हैं हम धानला में राशन नहीं देंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में स्टे लगा लेंगे, लेकिन धानला में राशन नहीं देंगे। दही तरक्की ब्लॉक बाला की सिंदरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में लोगों ने वहां मुतल्लिका सरपंच पर कई तरह के इल्जामात आयद किए हैं, जिनमें कुंभा परवरी, अपनी मनमानी, सरकारी रकूमत का नाजायज और ज़ाती इस्तेमाल, तामीर तरक्की के कामों का फुकदान, इलाका में वाक़ा पानी की टैंकी की मिसमारी व दीगर तामीराती कामों में हेरा फेरी जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं। इस बारे में सुनिए फयाज पामपुरी की ये तफसीली रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह जिला डोडा में भी पंचायती राज को मौसर और मजबूत बनाने की गर्ज से सरपंचों, पंचों और ब्लॉक कौंसलरों के इंतखाबात करवाए गए थे, लेकिन जिला डोडा की कई पंचायतों में देखा गया है कि सरपंच और पंच आवाम को साथ चलाने के बजाय अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे इन इंतखाबात का असल मकसद फौत हो रहा है। सरपंचों की तरफ से की जाने वाली इस मनमानी की ताजा तरीन मिसाल ब्लॉक बहला की पंचायत सिंदरा से मिली है, जहां अवाम मुतल्लिका सरपंच की मन मर्जी और अवाम मुखालिफ कार्रवाई का इल्जाम लगा रहे हैं। अगरचे मुतल्लिका सरपंच इन इल्जामात को खारिज कर रहा है, ताहम पंचायत में बसने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि सरपंच न कोई ग्राम पंचायत करता है और न ही उनकी राय लेता है। गांव वालों के एक बुजुर्ग शख्स हिमराज का कहना है कि पंचायत सिंदरा के वार्ड नंबर 4 में सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन वहां आज तक चंद काम हुए हैं जिनको मुतल्लिका सरपंच ने बगैर किसी को पूछे करवाया है। सरपंच खुद भी इसी वार्ड में रहता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर वक्त अवाम के राब्ते में रहे, लेकिन सरपंच ने आज तक एक भी ग्राम सभा नहीं बुलवाई जिससे अवाम अपनी फरियाद तक नहीं कर पाए। अवाम का कहना है कि मौजूदा सरपंच ने इंतखाब जीतने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये है कि इसने अपने 2 घरों के दरमियान पहली पंचायत की तरफ से तामीर की गई पानी की एक टंकी को मिसमार किया। वार्ड नंबर 4 के लोगों ने कहा कि ये टंकी अवाम की सहूलियत के लिए तामीर की गई थी, लेकिन सरपंच को अपने 2 मकानों के दरमियान तामीर होने वाली ये टंकी आंखों में खटक रही थी और सरपंच बनने के बाद उसने पहली फुर्सत में इस टंकी को तोड़ दिया। जब अवाम ने पानी की इस टंकी के तोड़ने पर सवाल उठाए तो सरपंच का कहना था कि वो इस जगह एक पार्क को बनवाएंगे, लेकिन आज तक वो पार्क तामीर नहीं हुई।
आवाम का कहना है कि इस पंचायत में पहले ही पानी की बहुत किल्लत है और इस पर गांव के लिए बनी टैंकी के टूटने से मुश्किलात में इजाफा हुआ। गांव वालों के इसरार पर जब चिनाब टीवी की टीम ने इलाके का दौरा किया तो आवाम की तरफ से लगाए गए तकरीबन सभी इल्जामात सही साबित हुए। पानी की टैंकी जिस मुकाम पर थी वहां 2 दरख्त लगाए गए हैं जिन्हें पार्क का नाम दिया गया है। टैंकी के उखाड़ने और ऐसी पार्क जिसका कोई वजूद ही नहीं है की तामीर में कितना पैसा सरफ हुआ किसी को मालूम नहीं। अब सिंदरा की आवाम ने मांग की है कि पंचायत में कागजों के अंदर होने वाले सभी कामों की जांच हो ताकि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तहरीर और पेशकश रियाज पामपुरी, चिनाब टीवी, डोडा। राजेश को तभी बुलवा लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमराज। हिमराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे हमने सुना एक टैंकी हुआ करती थी और कुछ अर्सा पहले नया सरपंच बनने के बाद इसको उखाड़ा गया। किस वजह से उखाड़ा गया? क्या फायदा था उसका? देखिए सर, हमें पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं था, पब्लिक को तो फायदा ही फायदा था। वो टैंकी हमने यहीं पर इस जगह पे बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि कहीं हमारी शादी है, मातमदारी है, कुछ भी है, पानी इकट्ठा करेंगे तो वो जरूरत पूरी होगी। तो जब से ये लोग आए हैं यहाँ पर पंचायत बनी, अब इनका घर इस तरफ भी है, इस तरफ भी इनका ही है। इन्होंने सोचा बीच में शायद इसका हमें कुछ यहाँ शोर हो जाएगी, कुछ हो जाए, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। उन्होंने वो टैंकी उखाड़ दी। कहते हैं यहाँ पर कोई 3 लाख की पार्क हम सुन रहे हैं, पक्का पता नहीं है। ये पार्क सामने आपके ये पार्क बनाए, देखिए अगर ये पार्क के काबिल है। अब यहाँ भी मकान है, यहाँ मकान, रास्ता एक, यहाँ रास्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक रास्ता वहां से वहां जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है। बीच में 2 फुट भी जगह नहीं है। एक रास्ता ये है, बीच में ये जगह है पार्क के काबिल, देखिए जहाँ पर 2 कुर्सियां लगेंगी, तो यही पार्क है बस, और कुछ नहीं। तो आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? हम क्या चाहते हैं, ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, डिपार्टमेंट इस पे एक्शन ले। ये गलत काम क्यों हो रहे हैं? पूरी दुनिया देखिए, पूरी पब्लिक है, कोई एक नहीं हूं। हम चाहते हैं कि इस पे एक्शन हो। क्यों गलत काम हो रहे हैं यहाँ पर? सही काम तो कोई हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ आगे हम एक रास्ता दिया, हमने रास्ता बीच में से बना लिया रास्ता, और रास्ता एक्चुअल जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से शुरू होता है, एंड तक जहां जाए। रास्ता यहां से बनना चाहिए था, ना कि आगे खेतों में से बनना चाहिए। वो भी नहीं बना काम का। चलो वो पत्थर बिछाई थी, लड़के ने अच्छा काम किया, वो पत्थर बिछा ली कर ली, लेकिन बीच में इधर भी रह गया, उधर भी रह गया, बीच में रह गया वो पत्थर बिछाई। हम कहते जो काम हो ठीक तरीके से काम हो, गाँव वाले भी खुश, तो सब जय जयकार करेंगे सबकी। तो ये वो है ही नहीं, ना तो वो किसी की सुनते हैं। या तो उनका फर्ज बनता था कि देखो टैंकी इतने घरों की है यहाँ पर, पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं, देखो इस टैंकी का ये नुकसान है हमें, हम इसको डिसमेंटल कर लेते हैं और उसकी जगह कुछ हमें आप देते हैं। टैंकी तो डिसमेंटल कर ली, तो अब हमें कुछ नहीं मिला। अब नल का रखा है यहाँ पर, वरना पानी जो अगर ज्यादा पानी आएगा तो चला जाएगा। तो यही है सर। क्या लगता है आपको, ये मनमानी कब तक चलेगी इनकी? मेरे ख्याल में जब तक ये सरपंच रहेंगे तो चलती रहेगी। जब तक ये सरपंच रहेंगे तब तक मनमानी, क्योंकि वो बात ही नहीं किसी से करते हैं। कोई आदमी इनके पास जाता है बात करने के लिए, चलो चलो, वही अपनी तहसीलदारी दिखा रहे हैं कि मैं तहसीलदार था, मैं रिंग मार रहा था, चपरासी आता था। अब यहाँ पर है सोशल वर्क, यहाँ पर चाहिए हमें सोशल वर्क, तो वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल गलत काम, जो भी काम हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। तो हमने कहा था चलो एक एक काम ये मेंबरों को दे रहे हैं, हमने कहा चलो मेंबरों को बेचारों को खर्च होता है, एक एक काम आप मेंबरों को दे दो, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन ये सारे काम यही लोग कर रहे हैं। एक हमारा पंचायत घर है, यहाँ पर जमीन हमारी है सिंदरे वालों की, लेकिन वहां पर काम और कोई कर रहा है, चक्रा भत्ती से आकर सिंदरे वालों को वो काम नहीं दिया। जिसकी लैंड है, जिसकी जमीन है, उसको वो काम नहीं दिया गया। हालांकि फ्री डोनेशन उसने वो मकान दिया है पंचायत घर, वहां पर बना है बाथरूम, लोग बाथरूम दिया किसी और को, पता नहीं इनका भी कुछ उसमें हाथ होगा, जहां तक मेरा अपना आइडिया है। तो जो भी काम हो रहे हैं पंचायत में गलत हो रहे हैं, सही एक काम भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन गवर्नर को क्यों नहीं भेज रहे हैं? ऐसे ऐसे यहाँ पे मनमानी से एक सरपंच हमारे साथ कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। गांव नहीं, पूरा इलाका, एक गांव की बात नहीं है, पूरा इलाका। वो सिर्फ इस गांव को देख रहा है कि इस गांव के 10 आदमी आए तो हम आपके साथ चले। लेकिन हम फिर सोच रहे हैं कि चलो अगर ये संभल जाए तो क्यों इतना करना है। आप 5 सालों के 2 साल चले गए हैं, 3 साल में कुछ अच्छा काम करे तो ठीक है। अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर तो ये सब लोग तैयार हैं और सबको जाना ही है, मजबूरी हमारी है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार नंबरदार सिंद्रा सर। देवेंद्र कुमार जी, बताइए, यहाँ पे हमने सुना एक टैंकी हुआ करती थी जो पूरे गांव में काम आती थी, कोई मरना जीना उसके लिए काम आती थी पानी के लिए, तो आज तो देखते हैं यहाँ पे कोई टैंकी का नामो निशान नहीं है। कहाँ गई वो टैंकी? जी सर, यहाँ पर टैंकी बनाई थी, पंचायत में बनाई थी पहले वालों ने, तो वो जो ये पंचायत फ्रेम हुई, इन्होंने उस टैंकी को तोड़कर यहाँ पर ये पार्क फ्रेम की हुई है, जहाँ की ऑलरेडी यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, तो ये इनको तोड़कर इन्होंने वो रोड़ा बिछा दिया और वो उसको यूज कर दिया और पैसा न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने। तो पार्क कहाँ पे है? पार्क ये है सर, जो रास्ते बने हुए यही पार्क है, देख लो, आप देख रहे हो, यही है। तो क्या आप इस फैसले से खुश? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, क्योंकि गरीब का पैसा आता है वो गरीब के काम आना चाहिए, ना कि चोरों के जेब में जाना चाहिए। जो पैसा आ रहा है वो लगना चाहिए गरीब पर, और गरीबों को काम मिलना चाहिए। मेरा ये है, हमको नहीं चाहिए, गरीब का पैसा गरीब को मिलना चाहिए, ये है मेरा। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर, ये जो हुआ है, जो भी काम अब तक 2 साल में हुए पंचायत में, हाटी से इनकी इंक्वायरी हो, यदि इन्होंने गलत किया है इनसे पैसा रिकवर करके वो काम दोबारा होने चाहिए। काम हुए, जे भी नहीं आया, जे भी नहीं आया सर, कोई नहीं आता, कागजी कार्रवाई होती है, काम हो जाते हैं। ग्राम सभा अब तक कोई हुई नहीं है, सिवाय 2 ब्लॉक बैक टू विलेज हुए, कोई ग्राम सभा नहीं है। तो कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं? यही जो पंचायत वाले मेंबर्स हो या पंचायत सरपंच जो है वो है, सेक्रेटरी है, ये है, और कौन है सर? तो आप चाहते हैं इनके खिलाफ एक्शन हो? एक्शन नहीं सर, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं काम चाहिए हमको। अगर इन्होंने पैसा खाया है, इनकी इंक्वायरी की जाए, पैसा खाया तो उनसे पैसा लिया जाए और वो काम दोबारा होनी चाहिए। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।